मैं मेरे भाई तो कहना चाहता हूँ कि स्टेट का दर्जा बहाल होना क्यों नहीं चाहिए। ये तो रियासत के लोगों का एक राइट है, क्योंकि ये रियासत 200 साल पुरानी थी और इसका एक इतिहास रहा है। लोग उस डेमोक्रेटिक सेटअप में रहे हैं जिसमें स्टेट का कल्चर था। आज ये 2019 को इसको ड्यूटी बना दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट थे, फंडामेंटल राइट थे, उनको काट के इन्होंने ये ड्यूटी बनाई। तो रियासत के लोग आज असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, लोगों को हुकूमत पर तवक्कुआत है। उमर साहब बड़ी दानिशवाना तरीके से लोगों के ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं और हल कर रहे हैं, परंतु जो चीफ मिनिस्टर रियासती हुकूमत के अंदर कर सकता है वो अख्तियारात उनके पास नहीं है। कुछ पावरें एलजी साहब के पास हैं, कुछ सीएम के साहब के पास हैं। तो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि हमारा काम कहाँ होगा। तो लिहाजा ये हाउस ऑफ द फ्लोर जो सर्वोच्चम डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मंदिर है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पे इसको रियासत का दर्जा देंगे। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन क्या है। अमित शाह को इस वक्त या तो रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए, पार्लियामेंट में बिल लाकर रियासत बनानी चाहिए, या फिर ये बताना चाहिए कि एप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन क्या है, कि एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा, कि जिस वक्त उनके ज़्यादा एमएलए बनेंगे या उनकी हुकूमत दिल्ली से टूट जाएगी, फिर एप्रोप्रिएट टाइम होगा। मैं चाहता हूं कि उनको अपनी हुकूमत होते हुए ही एप्रोप्रिएट टाइम को पार्लियामेंट के अंदर डिफाइन करना चाहिए और उस डेफिनेशन के अंदर अपने आप को कन्फाइन करें और मौके के मुताबिक रियासत का दर्जा दे दिया जाए। सर, जिस तरह से कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तो एलजी सीएम साहब कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, एलजी साहब के पास है, एलजी साहब कहते हैं कि मेरे पास पुलिस है। सिर्फ ये कंट्रोवर्सी इस तरह की बनी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले ही कहा, ये बड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन अमंग द मासेस और कन्फ्यूजन अमंग द एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो जे रहा है कि जहाँ इन्होंने काम करना होता है तो कहते मेरी पावर है एलजी साहब, यहाँ नहीं करना होता कहते रियासत की पावर है। यहाँ नुकसान हो जाता है या यहाँ कोई अच्छी बात हो जाती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। यहाँ कोई बुराई लेने की बात आती है तो ये चुनी हुई हुकूमत आ गई। मसला ये है कि कहते हैं कि हर एक की पावरें डिफाइन की हुई हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक दूसरे के हमारी हुकूमत के बीच में एलजी ऑफिस की तरफ से डाका डाला जाता है, तो उसको बाद में शोर मचने के बाद फिर उसको सीधा कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कब बहाल किया जाएगा, क्या लगता है आपको? ये कहता हूँ, अगर हमारी सरकार के बस में हो तो रियासत के लोगों को कल ही हम स्टेट दे दें, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये सारा जो चैप्टर है ये पार्लियामेंट के अंदर है, सेंटर के अंदर है। उन्होंने बिल लाना है, उन्हें डिफाइन करना है और रियासत देनी है। आज जैसे देखो, मैं नहीं समझता ये अपने अधिकार के लिए लड़ना अच्छी बात है। कांग्रेस वालों ने ये कदम उठाया, दिल्ली में उठाया, जो ऑल इंडिया लेवल के इंडिया गठबंधन था उसमें जो मुद्दा उठा। पार्लियामेंट में राहुल जी ने वो एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और कांग्रेस